अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सूरह फातिह की हम बात कर रहे थे और इस आखिरी वीडियो में इस आयत के मुतालिक मैं आखिरी चीज़ वो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह है, ये इसकी अहमियत क्या है? बाज़ अहले इल्म में कुरान करीम के 4 हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा जो है सूरह और ये चारों हिस्से जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होते हैं। पहला हिस्सा सूरह फातिह से शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरा हिस्सा जो शुरू होता है वो सूरह अनाम की से शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअल ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मा लज़ी कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तीसरा हिस्सा सूरह कहफ से शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। और चौथा हिस्सा शुरू होता है सूरह सबा से अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व लहुल हम्दु फ़िल आखिरह व हुवल हकीमुल ख़बीर। और यही नहीं बल्कि आप अगर देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुतबे का आगाज़ होता था, जो आप खाने पीने में जो इब्तिदा करते थे, उसमें भी जो था लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते थे, जो कि सहीह बुखारी की हदीस नंबर 6224 में दर्ज है, हदीस नंबर 8458 में भी ये रिवायत। इसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर जाते थे तो उस वक्त भी जो था, जो कलिमात कहते थे, जो दुआ करते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह से ही उसकी इब्तिदा होती थी। सहीह मुस्लिम की हदीस नंबर 2715 में इसको दर्ज किया गया। यही नहीं बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इस हकीकत को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह जब क़यामत के दिन लोग उठेंगे अपनी कब्रों से तो अल्लाह की हम्द करते हुए उठेंगे। यौम यदऊकुम फतस्तजीबूना बिहम्दी। और वो जब तुम्हें पुकारेगा तो तुम चले आओगे उसकी हम्द करते हुए। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 52। इसके अलावा जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके अल्फाज वो ये होंगे कि वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, कि वो अल्लाह की हम्द करेंगे, तारीफ़ करेंगे, शुक्र करेंगे कि उसने यहाँ उनको पहुँचा दिया। सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 43। इसके अलावा जो जन्नत में जो उनकी गुफ्तगू होगी उसका इख्तिताम भी वो जो होगा वो ये होगा कि व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह यूनुस की आयत नंबर 10 में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक सबसे बेहतरीन कलिमा है जो आप पढ़ सकते हैं, जिसका आप अल्लाह का शुक्र बयान करते हैं और अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। और ये वो कलमा है जो सिर्फ़ एक कलमा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत का इज़हार है। सबसे बेहतरीन दुआ है जो आप कर सकते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह है। और इसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाकीज़गी जो है वो निस्फ़ ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मीज़ान को भर देता है। सहीह मुस्लिम की हदीस नंबर 223 की ये रिवायत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सूरह इब्राहिम में आयत आता है आयत नंबर 7 में कि लइन शकरतुम लअज़िदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुमको और देंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन कलिमा जो ज़िक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतरीन जो दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। तो अब आपको ये बात मालूम हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मामूली कलमा नहीं है, ये ऐसा कलमा है